कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो ये है आपका एपिसोड नंबर 9% का, जिसमें मैं आपको यूपीपी स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है एक वर्गाकार खेल के मैदान की प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ? ए 30.25, बी 37.5, सी 32.25, डी 30%। तो हमसे कहा गया, पहले हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं भुजा इंटू भुजा, यानी कि 60 इंटू आपको कहा गया 60 मीटर दिया गया है। यदि प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि होती है, तो आपको क्या कहा गया? 15% की वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ? तो देखिए परिवर्तन कितने का कहा गया है आपसे, हमें परसेंट वैल्यू निकालनी है। तो परसेंट वैल्यू क्या होती है? 15% की वृद्धि हुई प्रत्येक भुजा में, फिर कितने परसेंट परिवर्तन होगा? तो 15 हम इसमें लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यानी कि ये कितनी वैल्यू आ गई? 15 प्लस 15 30 हो गया, प्लस ये आपका आ गया 225/100, यानी कि 30 प्लस 2.25। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32.25%। ये आपका आंसर हो गया। तो यानी कि कितने परसेंट क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है? तो 32.25% का परिवर्तन हुआ है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर। इसमें कहा गया कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, फिर 40% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत क्या है? 50% बढ़ रहा है यानी कि +50%, फिर घट जाता है कितना? 44%। हमें प्रतिशत कुल निकालना है ना। फिर क्या हो जाएगा? +50 इंटू -40 अपॉन 100, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50+% -44% और -5 को 20, यानी कि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2%। तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 50% -46%। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपने देखा यहाँ पे कितनी वैल्यू? 44 है। तो अगर 100 यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 22। तो ये आ गया आपका -22%। इनको अब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 66%। तो 50% में से अगर 66% माइनस का जाएगा तो हमारी कितनी वैल्यू बचेगी? माइनस का 16%, यानी कि 16% का क्या हुआ है? डिक्रीजमेंट हुआ है। 16% की कमी हुई है। तो हमारा बी ऑप्शन है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन यूपीपी 2019 में आपका आया था, जिसमें दिया है 3rd क्वेश्चन में राजेश अपने वेतन का 15% घर के किराए पर, 35% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और बाकी बचा लेता है। यदि उसकी बचत रुपए 2250 प्रति माह है तो राजेश की आय क्या है? ए 7500, बी 7000 रुपीज, सी 2500 या डी एनओटी, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राजेश अपनी वेतन का कितना परसेंट बचा रहा है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी बचत कितने की हो रही है। वेतन का खर्च करना है, खर्च कितने कर रहा है, तो टोटल खर्च कितना हुआ एक्सपेंडिचर वो हम नोट कर लेते हैं। कुल खर्च यानी कि 15% प्लस 35%, ये तो अपने वेतन का 15% घर के किराए पर, 35% भोजन पर और 20% किस पर खर्च कर रहा है? बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो अगर 15 और 35 जोड़ें कितना हो गया? 50, 50 और 20 70%, यानी कि टोटल वो कितना खर्च कर रहा है? 70% खर्च कर रहा है। जब वो 70% खर्च कर रहा है तो कोई भी वैल्यू कितनी होती है? 100%। तो यानी कि बचा कितना? 30% क्या कर रहा है? वो बचत कर रहा है। बचत उसकी हो गई 30%। तो 30% की बचत हो गई और कहा गया है यदि उसकी बचत रुपए इतनी प्रति माह है, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 2250। तो आपको वैल्यू निकालनी है राजेश की आय। तो आय कितनी होगी? 100%, यानी कि 2250/30 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी कि 75 गुणे 100, यानी कि 7500 रुपए उसकी क्या होगी? इनकम होगी। तो हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। इसमें कहा गया राखी अपनी आय का 16% बचाती है। अब उसकी आय 20% बढ़ गई है, लेकिन वह पहले की तरह ही बचत करती है। तो आपसे कहा गया उसके आय में व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो हमें बताना है कि उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। सबसे पहले तो देखते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
तो कोई भी वैल्यू कितनी होगी 16, और बचा कितना रहा है, वो 16% बचा रहा है। तो अगर 100 में से 16 घटा दे तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, एक्सपेंडिचर हमारा खर्च कितना आ रहा है 84। तो आपसे कहा गया है उसकी आय 20% बढ़ गई, यानी कि 20% बढ़ गई तो 120 हो गई। जब इसकी आय 120% मतलब 20% बढ़ गई, लेकिन वह अभी पहले की तरह ही बचत कर रहा है, बचत उसकी 16 ही है, यानी कि 0% वृद्धि हुई है बचत में। तो आप बताइए कि इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। यानी कि अगर बचत में से हम जो आय थी 120, उसमें से अगर 16 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 104। तो 104 किसकी वैल्यू है, खर्च की, यानी कि खर्च कितना है 104 है, जो कि 20% हो गया। देन आपको क्या करना है, 20 बटे कितना हो जाएगा 84, यानी कितना 20% ही तो हुआ है, तो 20 बटे 84 बढ़ा है, तो 20 बटे 84 गुणे 100, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 बटे 21, यानी कि आपकी वैल्यू आ रही है 23.8। तो 23 पॉइंट हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया यदि x y से 70% अधिक है तो y x से कितने परसेंट कम होगा। तो x क्या है, y से 70%, x y से 70% अधिक है, यानी कि y अगर 100 है तो x क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा, यानी कि 70% अधिक हो गया ये। तो कहा गया है y x से कितने परसेंट कम होगा, तो कितना कम हो रहा है 70 कम हो रहा है, यानी कि कमी कितनी हो गई, की कमी आपकी आ गई 70 बटे कितना हो गया 170, कितने पर हुआ है 170 पर, तो 70 बटे 170 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, यानी कि 700 बटे 17, तो हमारी कितनी आ जाएगी 17 चक्कू 68, यानी कि 41.8%। तो हमारे किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीपी के लिए काम आएंगे, आपके क्वेश्चंस, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीपी में पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।